वेलकम टू चैनल एडमेटिक। और आज के वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट रिवीजन, या आप ये कह सकते हैं कि टिप्स एंड ट्रिक्स, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है 17 जनवरी को IBACIO का ग्रेड 2 का। सो इस वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपका लास्ट मिनट रिवीजन, या आप ये कह सकते हैं कि आपका लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी क्या रहना चाहिए। और यहाँ पे कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपका होगा सभी सब्जेक्ट से, और खासकर यहाँ पे हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश से और आपका जो करंट अफेयर्स है, जिससे कि आपका 20 में जो क्वेश्चन आने वाला है यहाँ पे से। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन किया है, उसमें जो हम लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक देखेंगे कि आपका मैथ में और रीजनिंग में किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं क्वांट से। तो क्वांट से आप ये आप कंफर्म रहिए कि आपको टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन के आपको सब फॉर्मूले यहाँ पे आपको याद रहने चाहिए। साथ ही साथ आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और टाइम एंड वर्क से आपके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ से मे भी आपका क्वेश्चन आपका मॉडरेट लेवल भी आ सकता है। टाइम एंड वर्क से आपका एक क्वेश्चन जरूर रहेगा जो कि आपका मॉडरेट लेवल रहेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें रीजनिंग से, तो रीजनिंग में आपका जो क्वेश्चन जो मॉडरेट लेवल बन सकता है, जो यहाँ पे आपका मॉडरेट लेवल बन सकता है क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहेंगे वो इजी ही रहेंगे। बट अगर कुछ जो आपका क्वेश्चन अगर आता है मॉडरेट लेवल के, तो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपके आएंगे ऑड वन आउट में और ऑर्डर रैंकिंग में और ब्लड रिलेशन के। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका पजल और एनालॉजी रिलेटेड भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे रीजनिंग में, जो कि आपका एग्जाम होने वाला है IBASIO का। फिर आप एक क्वेश्चन कंफर्म रहिए, एक या दो क्वेश्चन आपको कैलेंडर एंड क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रहने वाले। और फिर आपका पजल होगा, जो कि आपका पजल ज़्यादा चांसेस है आपको पजल यहाँ पे सर्कुलर बेस्ड पजल आपको देखने को मिल सकता है, जो कि आपका ईजी रहेगा। सर्कुलर या ज़्यादा चांसेस है आपको कि सर्कुलर बेस ही पजल यहाँ पे आपको रहेगा, जो कि आपका मैक्स टू मैक्स इसमें 6 मेंबर्स रहेंगे, और वो आपका जो पजल होगा ये आपका इजी रहने वाला है। फिर हम बात करें यहाँ पे इंग्लिश का, तो इंग्लिश में आप ये कंफर्म रहिए कि आप अगर ये सब टॉपिक करके जाते हैं तो आप मोर देन यहाँ पे 12+ मार्क्स इजीली यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश में। आपको क्या करना है कि एडम फ्रेजेस, जितना भी यहाँ पे SSC का एग्जाम में पूछा गया है, अभी जो रिसेंटली SSC के एग्जाम हुए हैं, और यहाँ आपको प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आपका आया है IBASIO का, उसमें जो आपको एडम्स फ्रेज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एडम्स फ्रेज से रिलेटेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, सिनोनिम्स एंटोनिम्स से, और ये सब का ऑलरेडी जो मैंने नोट्स है, जो आप अगर आप इसरो का भी एग्ज़ाम यहाँ पे दिए थे, सो उसमें अगर आप जो हमारा व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इसका नोट्स प्रोवाइड किया था इंग्लिश से रिलेटेड, जो कि आपका SSC एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो SSC के एग्ज़ाम पैटर्न पे जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। सो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं, जो हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर उस पर आप कनेक्ट होंगे, उससे आप ज्वाइन किए हुए होंगे, तो आपको ऑलरेडी ये सब नोट्स होगा, तो आप वो नोट्स से भी यहाँ पे आप रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होगा वो भी आपके लिए ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और रीजनिंग के रिलेटेड, जस्ट अ मिनट, और रीजनिंग के रिलेटेड भी अगर आपको अनअकैडमी का फ्री क्लासेस चाहिए, अगर आपको कोई भी टॉपिक पे यहाँ पे डाउट है, तो भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और व्हाट्सअप का ग्रुप जो भी ऑफिशियल है उसका भी आपको लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मैं इंग्लिश में वही डिस्कस कर रहा था कि आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और फिर डिटेक्टिंग जो आपका मिस स्पेल्ड वर्ड जो वर्ड रहता है, आपको यहाँ पे क्या रहेगा कि वर्ड दे दिया जाएगा, और इसमें आपको फाइंड करना रहेगा जो आपका मिस स्पेल्ड है वो वर्ड, या आपको इसमें से ये फाइंड करना होगा कि सभी आपको मिस स्पेल्ड दे दिए जाएंगे, सो जिसका करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है, करेक्ट स्पेलिंग वाला भी आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। और इससे आपको 2-3 क्वेश्चन आप श्योर रहिए कि आपको यहाँ से आने वाला है। और जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा था कि एडम्स फ्रेज से क्वेश्चन भी जो आए थे, ये आपके 2 क्वेश्चन थे एडम्स फ्रेज से, और 3 क्वेश्चन और
हमें जो ये देखने को मिला था, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आपको देखने को मिला था 3 क्वेश्चन। तो ज़्यादा चांसेस है इस बार भी पैटर्न सेम ही रहने वाला है कि आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स से यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर एडम्स एंड फ्रेज से 2 क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए सबसे बेस्ट है कि आप ये देखिए, यहाँ पे जितना भी हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया है इंग्लिश का, इसमें आप कंफर्म रहिए कि आप अगर आप एसएससी के पैटर्न पे अगर अभी तक भी अगर आपका इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं है, फिर भी आप यहाँ पे आराम से 12 प्लस स्कोर कर सकते हैं। आपका एसएससी का जितना भी अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, उसमें जो एडम्स फ्रेज पूछा गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, और जो मैंने नोट्स भी प्रोवाइड कर दिया और ऑलरेडी जो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने इस पे नोट्स प्रोवाइड किया था, तो अगर आप ऑलरेडी ग्रुप से कनेक्ट है तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप यहाँ से भी इजीली आप 12 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और डिटेक्टिंग जैसे मैंने बताया कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स, और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि आईबी का जो यहाँ पे प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि अभी का जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ है, इससे भी आप चाहे तो नोट्स यहाँ से निकाल सकते हैं। एडम्स एंड फ्रेज का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और मिसस्पेल्ड वर्ड का जो वर्ड रहेंगे उसके। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए तो आपको, अगर आप इंग्लिश पे स्कोर इजीली कर लेते हैं 20 आउट ऑफ मतलब 20 में आउट ऑफ आप 16 भी कर लेते हैं यहाँ पे स्कोर, और करंट अफेयर्स में जो कि अभी मैं डिस्कस करूँगा जस्ट, तो आपका जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा, रिजल्ट आपका यहीं से बनने वाला है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग की अगर हम बात करें तो मैथ और रीजनिंग में मैक्सिमम जो मैथ और रीजनिंग का मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे आप, और जो यहाँ पेपर भी आपका रहने वाला है वो इजी टू मॉडरेट रहने वाला है, और मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इजीली यहाँ पे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ पे सिलेक्शन चाहिए, जो आपका गेम चेंजिंग का होने वाला है, ये आपका इंग्लिश और यहाँ करंट अफेयर्स में होने वाला है। ये तो मैंने अभी तक इंग्लिश का बताया। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है कि आप चाहे तो स्टडी आईक्यू का भी फॉलो कर सकते हैं, प्रीवियस 6 मंथ का। साथ ही साथ आपको इस पर फोकस करना है अवार्ड और ऑनर्स पे, क्योंकि यहाँ से आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 20 होंगे अवार्ड और ऑनर्स का, बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, और इसके बाद आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज। ज़्यादा आपको डीप इसमें नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स में, बेसिक सबका आपको आइडिया रखना है। जैसे कि आपका कुछ गवर्नमेंट प्रोग्राम हुआ तो वो लॉन्च कब हुआ था, लॉन्च डेट आपको याद रखना है। फिर साथ ही साथ आपको इसमें याद रखना है कि अगर यहाँ पे कुछ अमाउंट है तो वो अमाउंट कितना का है और इसका एम क्या है। ये सब आपको गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ वाले में आपको फोकस करना है। और साथ ही साथ आपको जो प्रीवियस 6 मंथ का है, मे बी इसका स्टडी आईक्यू पे आपका मैराथन रिलेटेड होगा, आप वो भी जा करके देख सकते हैं। और आपको जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है अवार्ड एंड ऑनर्स, बुक्स एंड ऑथर्स और स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, जो तो मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। क्योंकि यहाँ से भी आप स्कोर करते हो तो ईजिली आप यहाँ पे आप 12 प्लस स्कोर यहाँ पे भी आप कर सकते हो, 12 प्लस करंट अफेयर में। और फिर बात करें हम जनरल स्टडीज़ की, और जनरल स्टडीज़ में एक टॉपिक आपका यहाँ पे और रह गया है। करंट अफेयर पे आपको ज़्यादा फोकस करना है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट की इधर, ठीक है। इस पर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आईबी के एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, इधर से भी आपको ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ में आपको पॉलिटी, यहाँ जितने शेड्यूल आर्टिकल, ये भी आपको ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाएगा, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। फिर आपका हिस्ट्री, जितने भी बैटल्स हुए हैं। जियोग्राफी में आपको जो स्टैटिक सब है, जैसे आपका रिवर रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे ज़्यादा पूछा जाता है। फिर हम बात करें यहाँ पे माउंटेन्स का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे जितने पासेस हैं, ये सब आपको जियोग्राफी में याद रहना चाहिए। करंट अफेयर के रिलेटेड तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। और बात करें यहाँ पे स्टैटिक जीके का, तो इसका भी नोट्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, जो कि इसरो का एग्ज़ाम हुआ था। सो जितने भी कैंडिडेट्स आपका यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑफिशियल ग्रुप में जुड़े हुए होंगे, उन सभी को मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया था, और वो ग्रुप में भी ऑलरेडी दिया गया है जो स्टैटिक जीके आपका, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और ये भी आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है। और यहाँ पे आपको जितना भी यहाँ आपका पार्क रिलेटेड है, नेशनल पार्क रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर हम बात करें यहाँ पे फोल्क डांस रिलेटेड, और जितने भी स्टैटिक जीके ऑलरेडी मैंने इसका नोट्स प्रोवाइड कर दिया था पीडीएफ फॉर्मेट में। आप वहाँ से भी, अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप वहाँ से भी हैंड रिटन नोट्स था,
सो वो आपके लिए यूज़फुल होगा। और बात करें अगर हम साइंस की, तो यहाँ पे आपको जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो सब बेसिक है वो आप रिवीजन कर लीजिएगा इसमें। सो आपके एग्ज़ाम वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा। सो जनरल स्टडीज़ में हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में आपको यहाँ पे रिवर, माउंटेन्स, पासेस पे ज़्यादा फोकस करना है। करंट अफेयर्स रिलेटेड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कशन कर दिया। स्टैटिक जी के रिलेटेड ऑलरेडी आपका नोट्स गिवन था इसरो एग्ज़ाम के लिए। सो वही नोट्स आपका यहाँ पे भी यूज़फुल रहेगा, जो कि हम लोगों ने इसरो एग्ज़ाम में यहाँ पे रिवीजन किया था, और वो ऑलरेडी आपका एसएससी एग्ज़ाम पैटर्न पे आपका डिज़ाइन किया हुआ है, वो हैंड रिटन नोट्स है। और साइंस के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का यहाँ जितना भी आपका बेसिक रिलेटेड है, ये आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।